आइए हम सब प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे और प्रभु के वचन के द्वारा हमें चंगाई मिले, क्योंकि प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा ही लोगों को चंगाई प्रदान करते थे और लोगों को हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से निजात दिलाते थे। इस स्तुति ग्रंथ में वचन 147 का 3वें वचन कहता है कि प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें अगर आती है तो सच्चे हृदय से अगर प्रभु को पुकारते हैं, मन से अपनी सारी आत्मा से प्रभु को पुकारते हैं, तो मुझे वो दिलासा देता है, मुझे सांत्वना देता है और मेरी बीमारियों पर अपने हाथों से सहलाता है, मेरे घावों पर पट्टी बांधता है। योब को प्रभु ने किस तरह से चंगाई प्रदान किया। योब के घर वाले बहुत सारे लोग मर गए, बच्चे मर गए, ज़मीन जायदाद नष्ट हो गए, यहाँ तक कि उसकी अर्धांगनी, उसकी जो पत्नी है, उसे ताना मारते हुए उसे छोड़कर चली गई। अंत में अकेला बेचारा वो योब अपने उस घाव को राख पर बैठ कर के सुखाता है और प्रभु की स्तुति करना कभी नहीं छोड़ता है। उसका विश्वास दृढ़ रहता है कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, मेरा प्रभु मुझे सांत्वना देगा, मेरा प्रभु मेरे घावों पर पट्टी बांधेगा, अपने हाथों से सहलाएगा। उसका विश्वास था और उसी के विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसे आया दर्शन दिया, उसे जीवन प्रदान किया और उसे भरपूर चंगाई प्रदान किया। ईसाई नबी के ग्रंथ में अध्याय 66 पद संख्या 13 का वचन कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्रों को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। एक जन्म देने वाली माँ, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो उतना मुझे प्यार करती है। जो मुझे जन्म देती है, इस पृथ्वी पर जो माँ है मुझे जन्म देती है, वो मुझे प्यार करती है। तो जिसने मुझे माँ के कोख में भेजा, इस ज़मीन पर भेजा, वो मुझे कितना प्यार करता होगा। इतना समझ लीजिए आप लोग कि जन्म देने वाली माँ से बढ़कर मेरे माता, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर है, मेरा ईश्वर है। अगर माँ मुझे त्याग देती है, मेरा पापा मुझे त्याग देता है, मेरा तिरस्कार करता है, लेकिन उस पिता, उस माँ मुझे कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसने मुझे इस ज़मीन पर भेजा और इस दुनिया में भेजा। वही मेरी रक्षा करेगा, वही मेरी देखभाल करेगा, वही मुझे 2 वक्त की रोटी देगा। प्रकाशना ग्रंथ में वचन कहता है 3 का 19 में, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है। अपने गुनाहों के लिए प्रभु के सामने पश्चाताप करना है, बोलना है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैंने अपराध किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं पापी हूँ, तेरे विरुद्ध मैंने अपराध किया। तूने जो जो मुझे आदेश दिया मैंने उसका पालन नहीं किया, तेरे वचनों का मैंने तिरस्कार किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। अगर सचमुच में मैं क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो जीसस मुझे प्यार करता है, परमेश्वर मुझे प्यार करता है। अगर मेरी गलतियों के चलते जीसस मुझे डांटता है, फटकारता है, मुझे दंड देता है, तो वही मुझे अपने हृदय से लगाता है, वही मुझे अपने सीने से लगा करके मुझे उत्साही बनने के लिए साहस प्रदान करता है। प्रभु कभी अपने बच्चों को मारता नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं और हम दंड के भागी बन जाते हैं। अब हम अलग कैसे होते हैं? अपने गुनाहों के चलते, अपने अपराधों के चलते, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हुए, प्रभु के वचनों को नकारते हुए,
प्रभु के वचनों पर पर्दा डालते हुए हम प्रभु से दूर चले जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। आपने वचन पढ़ा होगा, उड़ाऊ पुत्र की कहानियां आप लोगों ने। छोटा बेटा अपने पिता से राज पाट की जो धन संपत्ति है वो ले करके दूर देश चला जाता है। जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, रंगरलियां मनाता है। जब पैसे समाप्त हो जाते हैं दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। उस देश में अकाल पड़ता है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तब एक व्यक्ति के पास जाता है जो सुअर पालन करने का बिजनेस किया था। उसके पास जाकर बोलता है, मेरे भाई मेरे को भोजन दो, मेरे को काम दो। मालिक बोलता है, मैं तुझे भोजन दूंगा, जो फलियां सुअर खाती है, जो भोजन सुअर करती है वही तुझे खाना पड़ेगा। वो मजबूर होता है, वो लड़का सुअर चराता है, जो फल सुअरें खाते हैं, जो भोजन सुअरें खाती हैं वही भोजन वो भी करता है। एक दिन होश में आता है और प्रण करता है कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और पिता से बोलूंगा, हे पिता, मैंने ईश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। अपने पिता से अलग होने का सजा मुझे खुद मिलता है। मेरा पिता अपनों से दूर नहीं करता। जब हम अपने पिता से दूर चले जाते हैं, मेरा पिता अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके निहारता रहता है, मेरा बेटा मेरे घर मेरे हृदय से लगने के लिए कब वापस आएगा। जब उसका बेटा वापस आता है, उस पिता का बेटा वापस आता है तो आनंद मनाता है, खुशियां मनाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु मुझे प्यार करता है और प्रभु को कभी मत छोड़ना, प्रभु के नज़दीक बने रहना। प्रभु हम सबको आशीर्वाद देंगे।